देख रहे हैं IQG न्यूज। गोंदिया से इस वक्त बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां मनरेगा MIS भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की भूमिका अब सीधे सवालों के घेरे में आ गई है। गोंदिया जिले में मनरेगा MIS भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों अब केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी पर खड़ा हो गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत MIS पदों की भर्ती में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं में लंबे समय से असंतोष देखने को मिल रहा था। अब इस पूरे मामले में युवाओं की आवाज गैर राजकीय संगठन गोंदिया जिला ने सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI का सहारा लेते हुए प्रशासन से सीधा और स्पष्ट जवाब मांगा है। संगठन द्वारा दायर RTI में यह जानने की मांग की गई कि भर्ती प्रक्रिया लेकर की गई शिकायतों के बाद क्या प्रशासन ने केवल पत्राचार तक खुद को सीमित रखा या फिर जमीनी स्तर पर कोई ठोस जांच और कार्रवाई भी की गई। RTI आवेदन में विशेष रूप से यह सवाल उठाया गया कि मनरेगा आयुक्त नागपुर कार्यालय को दी गई शिकायत के बाद क्या वास्तव में किसी प्रकार की शुरू की गई या फिर शिकायतें फाइलों में ही सिमट कर रह गई। इसके साथ ही संगठन ने यह भी जानना चाहा कि 14 जनवरी 2026 को विभागीय आयुक्त नागपुर द्वारा जिलाधिकारी गोंदिया को जारी की गए आदेशों पर अब तक क्या वास्तविक कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, 24 दिसंबर 2025 को आयुक्तालय मनरेगा नागपुर द्वारा जारी की गए निर्देशों के पालन को लेकर भी स्पष्ट जानकारी मांगी गई है। संगठन का साफ कहना है कि इन सभी सवालों के जवाब देने में प्रशासन टालमटोल करता है या जानकारी देने से बचता है, तो यह सीधे सीधे प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। RTI के जरिए मांगी गई जानकारी से यह स्पष्ट होगा कि मनरेगा MIS भर्ती प्रक्रिया में क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई या फिर पूरा मामला कागजी कार्रवाई बनकर रह गया। फिलहाल पूरे गोंदिया जिले की निगाहें RTI के जवाब पर टिकी है, क्योंकि यही जवाब तय करेगा कि मनरेगा MIS भर्ती प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका प्रभावी थी या मात्र औपचारिक। ऐसे ही भरोसेमंद और जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहिए IQG न्यूज के साथ। धन्यवाद।